बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है 12.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की। ठीक है, तो उसमें हमारा सबसे पहला ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि अ वर्टिकल पोल इज 8 मीटर हाई एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो 6 मीटर। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट मोमेंट। ठीक है, उस वक्त उसका जो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले आप इसे देख लेते हैं जी। तो मैं इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन में समझने में आसानी हो जाए। तो फर्स्ट करें, ये आपके पास पोल है और इसकी उसने 8 मीटर की जो है वो लेंथ दे दी है। ठीक हो गया। उसके बाद उसने कहा है कि यहाँ पे सूरज है, लेट्स सपोज कि यहाँ पे क्या है, ये सन है। ठीक है, और इसका जो शैडो बन रहा है ना वो हमारे पास यहाँ पे बन रहा है जी। तो हमने इस एंगल ऑफ एलिवेशन को फाइंड करना है। तो जो लेंथ ऑफ शैडो है वो हमारे पास कितनी है इस पोल की, वो है हमारे पास 6 मीटर। तो हमने इस एंगल ऑफ एलिवेशन को बताना है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे कि ये बेस है, एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो बेसिकली यहाँ पे फार्मूला कौन सा अप्लाई होने वाला है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सोल्यूशन के अंदर कि हमारे पास हम जानते हैं, तो हम नाम दे देते हैं ए बी सी। तो सिंस जो tan ऑफ अल्फा होगा वो क्या होगा हमारे पास परपेंडिकुलर बटा बेस, यानी बी सी बटा ए बी, बी सी बटा ए बी। तो ये क्या हुआ परपेंडिकुलर बटा बेस। तो इसका हम अल्फा निकाल लेते हैं। तो tan ऑफ अल्फा बी सी की वैल्यू हमारे पास है 8, ए बी की वैल्यू हमारे पास है 6, अल्फा मेरे पास क्या है tan इनवर्स 8/6। तो हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बेसिकली कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है वो आंसर आ रहा है मेरे पास, हाँ जी, 53 डिग्री है और 7 मिनट है और 45 मिनट है। तकरीबन हम इसे 8 पा लेते हैं और इसे खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ये जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, इसमें समझ आ गई आप लोगों को। ये तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि अ मैन 18 डेसीमीटर टॉल ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री एट द डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम हिम इज 32 डिग्री के साथ। ठीक है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री। हमारे पास ये मैंने सपोज करके डायग्राम बनाई है फर्जी। ठीक है, अच्छी नहीं बनी लेकिन आप इससे समझ लीजिएगा। हमारे पास एक ट्री है, ये 18 डेसीमीटर का आदमी है। ठीक है, होता नहीं है लेकिन ऑब्जर्व करना पड़ेगा ना, यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना। तो ये 18 डेसीमीटर का आदमी था, ये ट्री है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कि वो यहाँ से देख रहे हैं अब। ठीक है, और 32 के एंगल से देख रहे हैं। 12 मीटर का टोटल इसका डिस्टेंस है खुद का कितना है 12 मीटर का डिस्टेंस है ट्री के साथ। तो उसने पूछा है कि इस ट्री की हाइट कितनी होगी। तो हमें यहाँ पे सपोज कर लेना पड़ेगा सारा कुछ कि हमें एक ट्रायंगल का मुकम्मल तालुक बना लेना पड़ेगा। फर्स्ट करें हम यहाँ पे इसे मुकम्मल कर देते हैं। तो अब हम इसको कुछ नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास ए पॉइंट है, इसे हम नाम देते हैं बी पॉइंट का, इसे नाम देते हैं सी पॉइंट का और इसे नाम देते हैं डी पॉइंट का। ठीक है, तो बेसिकली हमें सी से डी तक का फासला कैलकुलेट करना है। ठीक है, हम सी से लेके डी तक का फासला कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें बी से डी तक का फासला तो पता है कि वो 18 डेसीमीटर है।
लेकिन हमें बी से सी तक का फासला नहीं पता, पहले हमने वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास हम जानते हैं कि जो tan ऑफ अल्फा होगा या tan 32 डिग्री होगा वो इक्वल टू किसके आएगा? वो इक्वल टू आएगा हमारे पास सी बी बटा ए बी। इसमें हमें सी बी का आंसर मिल जाएगा। कैसे? हम यहाँ पे लिख सकते हैं सी बी जो है डेफिनेटली इक्वल टू किसके होगा? tan 32 डिग्री और ए बी हमारे पास कितना है? 12। तो मैं अभी इनको जरूर दे देता हूँ और देखते हैं हमारे पास कितना आंसर आता है। तो tan ऑफ जो है वो 32 डिग्री मल्टीप्लाई कर देता हूँ 12 के साथ, तो 7.49 हमारे पास कितना आंसर आ जाता है? सीबी का आंसर 7.49। ठीक है, तो अब हमने करना क्या है? हमने इस आंसर को किसमें ऐड करना है? हमने 18 डेसीमीटर के अंदर इसमें आप ऐड कर देंगे। नीचे वाली चीज जो है वो इसके अंदर क्या हो जाएगी? ऐड कर दी जाएगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर हमें डेसीमीटर में तो हमने इसका मीटर बनाना है। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 10 पे डिवाइड करना पड़ेगा, फिर जाके हम कहीं उसको हल करेंगे। तो मैं इसे जो है वो पहले डेसीमीटर को मीटर में ले आता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास वैल्यू मीटर में आई है। तो इसे भी जब मीटर में कन्वर्ट करूँगा, यानी सी डी जो है बेसिकली इक्वल टू आना था उसमें बी डी प्लस सी बी। तो अब बी डी का आंसर मेरे पास कितना है? बी डी, ठीक है, वो मेरे पास ऑलरेडी 18 डेसीमीटर है। तो डेसीमीटर को जब भी हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो बेसिकली हमें पता है कि हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे 10 से डिवाइड करूंगा तो ये 1.8 मीटर बन जाएगा। ठीक है, यानी 1.8 मीटर प्लस का 7.49 ये मिक्स ना हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जमा कर लेंगे, आपकी टोटल हाइट आपको फाइंड हो जाएगी। तो जमा करके देख लेंगे कितना बन सकता है इसको। 1.98 प्लस 7.49, तो बेसिकली ये बन गया हमारे पास 9.29। तो इतनी हमारे पास क्या है? हाइट है इस ट्री की। ठीक है, तो वैसे समझ आ गया आई थिंक आप लोगों को। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, जिसके अंदर हमने कहा है कि एट द टॉप ऑफ क्लिफ 80 मीटर हाइट, यानी कि उसकी जो चोटी है उसकी लंबाई जो है वो 80 मीटर की है। लेट्स सपोज 80 मीटर हाइट है उस चोटी की। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वहाँ पे। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब होगा कि एंगल जो है वो नीचे को आएगा। एंगल जो होगा वो कहाँ पे आएगा? नीचे को आएगा। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखें तो बेसिकली जो है वो एंगल कहाँ पे आना है? यहाँ पे आना है, बेसिकली राइट एंगल। ठीक है, और ये वाला एंगल इक्वल टू इस एंगल होता है, तो हम इसे यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास तो ये हमारे पास अल्फा है, इसको मैं नाम देता हूँ ए का, बी का, सी का। तो उसने हमसे पूछा ये है कि अगर 80 मीटर हाइट हो चोटी की और एक कश्ती यहाँ पे हो, तो अगर उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 12 डिग्री जो है उसने बता दिया है हमें, सॉरी क्वेश्चन के अंदर उसने कह दिया कि यहाँ वापस कितना हो 12 डिग्री हो। तो उस वक्त उनके दरमियान में फासला कितना होगा? बेसिकली हमने इस फासले को कैलकुलेट करना है एक्स को। ठीक है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। फिर सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा कि हमारे पास हम जानते हैं कि tan ऑफ 12 डिग्री जो है वो इक्वल टू किसके बनेगा? फिर वो बनेगा पहले बी सी बटा ए बी, और बी सी हमारे पास कितना है? 80 है, और ए बी हमारे पास कितना है? x है, और tan 12 हमारे पास वैसे आ जाता है। फिर x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? 12
tan 12 डिग्री। तो इसको हम हल करके देख लेते हैं कितना आंसर आता है इसका। तो tan ऑफ जो है वो हमारे पास 80 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 12, तो बेसिकली हमारे पास कितना आंसर आ जाता है 376.37, ठीक है। ये हमारे पास उसका जो है डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि जिसमें उसने कहा है कि हमारे पास एक सीढ़ी मौजूद है, ठीक है, जो दीवार के साथ जो है वो 24 के एंगल से लगी हुई है और उसका जो पेंदा है मतलब उसका जो कौन होगा सीढ़ी का वो 5 मीटर जो है वो दूर है दीवार से। तो आपने उस सीढ़ी की जो है ना आपने क्या करना है लेंथ को फाइंड करना है। बेसिकली हमारे पास अगर डायग्राम देखें तो यहाँ पे ये सीढ़ी लगी हुई है, ठीक है, और ये दीवार है। उसने हमें ये कहा है कि वो दीवार से 5 फीट जो है वो दूर है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आ जाता है मीटर और उसके बाद हमारे पास आ जाता है एंगल ऑफ किस एंगल से लगी हुई है, तो वो हमारे पास कितना है 24 के एंगल से लगी हुई है। तो डेफिनेटली हमारे पास 24 डिग्री जो है वो यहाँ पे है। हमने इसकी लेंथ सीढ़ी की जो है वो फाइंड कर ली है। तो बेसिकली हम जानते हैं कि यहाँ पर देखें तो ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है। हाइपोटेन्यूज और बेस हो तो डेफिनेटली यहाँ पे कौन सा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री जो है वो रेशियो इस्तेमाल हो सकती है। हमारे पास साइन का फार्मूला भी इस्तेमाल हो सकता है। कैसे? उसने कहा था कि दीवार के साथ जहाँ लगती है ना वो एंगल है हमारे पास, यानी कि 25 डिग्री यहाँ पे है, सॉरी उसने यहाँ पे कहा था कि वाल के साथ भी लग रही है। तो 24 डिग्री जो है वो कहाँ पे लग रहा है हमारे पास, यहाँ पे लग रहा है यहाँ पे। और अगर 24 डिग्री जब वहाँ पे लग रहा है तो उसके अकॉर्डिंग फिर क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग तो परपेंडिकुलर ये होगा ना, उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये होगा और परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। फिर हमारे पास ये क्या बन सकता है, तो इसे हम साइन के फार्मूले से करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास साइन ऑफ 24 डिग्री फिर क्या बन सकता है वहाँ पे, इसको नाम दे दें ए बी सी। तो डेफिनेटली फिर हमारे पास बन रहा है ए बी बटा ए सी, ठीक है। तो फिर हमें ए सी का पता है, हमने ए सी कैलकुलेट करना है। तो ए सी बराबर बन जाएगा हमारे पास सॉरी साइन जो है 24 डिग्री इसको बटे में आ जाएगा। तो ए बी बटा साइन ऑफ 24 डिग्री। तो बेसिकली हम जानते हैं ए बी हमारे पास है 5 मीटर और साइन 24 का आंसर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं इसको मैं यहाँ पे तकसीम कर लेता हूँ। तो तकसीम करने के बाद हमारे पास में बेसिकली आंसर बना है 5 तकसीम, आपका साइन है 24 डिग्री जी। तो 12 इशारे कुछ बना है 29। तो मैं इसे 3 का नाम दे देता हूँ। ए सी की लेंथ जो है वो हमारे पास 12 पॉइंट जो है वो 3 मीटर के हिसाब से आंसर आ जाता है जी। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा है कि अ फ्लाइंग काइट है, फ्लाइंग जो है एट अ हाइट 67.2 मीटर अटैच टू अ फुली स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इंक्लूडेड एट 55 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। यानी कि हमारे पास एक पतंग है, वो किस एंगल से 55 के एंगल से वो उड़ रहा है, ठीक है, और उसकी हाइट कितनी है 67.2 मीटर। तो फर्ज करें हमारे पास यहाँ पे जो है वो काइट है, ठीक है, हम उसे बना देते हैं, सपोज कर रहे हैं, ठीक है हम लोग। और ये क्या कर रहा है, ये 55 डिग्री के एंगल से जो है वो उड़ रहा है,
और इसकी हाइट कितनी है 67.2 मीटर, ठीक है। हमें इसकी लेंथ फाइंड करने को कहा गया है। तो स्टूडेंट्स हम कैसे फाइंड करेंगे? तो हम सबसे पहले इनके नाम रख देते हैं A, B एंड C। तो हमें जो फाइंड करने के लिए कहा गया है वो यहाँ पे लेंथ है। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं? हम जानते हैं सिंस के जो साइड ऑफ 50 डिग्री, ठीक है, ये इक्वल टू किस चीज होता है? यहाँ से अगर हम देखें तो पहले आप इसे अल्फा लिख लें, ठीक है। तो वो होता है हमारे पास एंगल के सामने वाली चीज है, परपेंडिकुलर है, और ये हमें फाइंड करना है। तो BC बटा AC। तो साइन ऑफ अल्फा हमारे पास, अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास जी? तो अल्फा की वैल्यू जो है हमारे पास है 55 डिग्री, और BC हमारे पास कितना है दिया है, और अल्फा हमें फाइंड करना। तो स्टूडेंट्स ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और 67.2 को मल्टीपल हम किससे कर देंगे? साइन ऑफ 55 डिग्री, ठीक हो गया। तो हाँ जी, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आंसर आ जाएगा जी? स्टूडेंट्स ये डिवाइड बल्कि सॉरी मल्टीपल हो रहा था, इसलिए इधर आ जाएगा और ये उसके बटे में आ जाएगा, ठीक है। ये इधर आ जाता है और ये उसके बटे में आ जाएगा। तो हाँ जी, इसको कैलकुलेटर से आपने सॉल्व कर लेना है कि 67.2 डिवाइडेड बाय साइन 55 डिग्री। तो डेफिनेटली जो है आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 82.4, यानी इनको डिवाइड करेंगे तो आपका ये जो आंसर है आपकी लेंथ का ये आपको फाइंड हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि व्हेन द एंगल बिटवीन द ग्राउंड एंड सन इज 30 डिग्री फ्लैट पोल एंड फ्लैट पोल शैडो जो है वो 40 मीटर जो है वो लॉन्ग है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैट। तो आपने करना क्या है, आपके पास एक फ्लैग दिया गया है, इस तरह से लेट अस सपोज कि एक डंडा है हमारे पास, ठीक है, और इस डंडे को साया जो था वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो उसने कहा है कि जो एंगल है वो 30 डिग्री है, ठीक है। और नेक्स्ट उसने कहा है कि उसका जो शैडो है वो ज़मीन पे होता है, तो डेफिनेटली वो कितना है 40 मीटर है, और हमसे कहा जा रहा है कि आपने हाइट को फाइंड करना है, यानी आपने इस H यहाँ से लेके यहाँ तक यानी B से C तक आपने फासला कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम फासला कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही आसान बस है, सिंपल है कि सामने जो है आपका परपेंडिकुलर और बेस, तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल हो जाएगा, वेरी गुड जी। तो हम क्या यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं, चलिए जी मैं इससे लिख लेता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे क्या इस्तेमाल हो रहा है, tan, तो मैं लिख सकता हूँ tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, मेरे पास किस चीज़ के बराबर आएगा, BC बटा AB। तो स्टूडेंट्स अगर मैं अल्फा की जगह पे वैल्यूज की पुटिंग कर दूँ तो tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू BC मेरे पास जो है वो H है, और AB मेरे पास जो है वो 40 है। तो स्टूडेंट्स अगर मैंने H को फाइंड करना है तो tan 30 डिग्री जो है ये 40 से क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो tan 30 हमारे पास स्टूडेंट्स
किसके बराबर होता है? 1/3 रूट के होता है, 3 रूट के होता है ना जी। तो स्टूडेंट्स जो है अगर हम 1/3 रूट को भी कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आता है? तो अभी हम देख लेते हैं जी। 1030 का स्क्वायर रूट से जब हम आंसर ले लेते हैं जी, तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है 0.5773 मल्टीप्लाई बाय 40। तो 40 से जब मैं मल्टीपल कर देता हूँ तो स्टूडेंट्स मेरे पास कुछ आंसर आ रहा है 23.0940। स्टूडेंट्स ये उस जो फ्लैग का जो है वो हाइट है जी। स्टूडेंट्स तो जो क्वेश्चन नंबर जो है मैं 9 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो बिल्कुल 6 से रिलेटेड था और जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो 9 से रिलेटेड है सारा, ठीक है। तो मैं इसी क्वेश्चन को कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, आपका वो क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पे हमारे पास ये है कि P एंड टू 2 पॉइंट है, ठीक है, किसी भी ट्री से। तो उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर का है। उनके दरमियान अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन को देखें तो P और Q में रिस्पेक्टिवली जो है 12 और 15 जो है वो एंगल बन रहा है। उसने ये कहा है कि आपने जो ट्री की हाइट है उसे फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हम किस तरह से फाइंड करेंगे हाइट को? तो सबसे पहले हम डायग्राम को बना के देखते हैं कि हमारे पास डायग्राम किस तरह से बनेगी। लेट अस सपोज ये हमारे पास एक ट्री है, ठीक है, और एक उसका यहाँ पे बन रहा है और एक उसका यहाँ पे बन रहा है। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कुछ पॉइंट्स को, ठीक है। ये हमारे पास कुछ डायग्राम आ जाते हैं, ठीक है। इसमें मैं ऐसे नाम देता हूँ P का, ठीक है स्टूडेंट्स, Q का, फिर इसके बाद इसे हम कुछ नाम दे देते हैं, इसे हम नाम देते हैं R का, S का, ठीक है, कुछ भी था तो वो डाल दो, हमें नहीं पता। उसने कहा है आपने हाइट ऑफ ट्री फाइंड करनी है। ये मैंने ट्री के लिए लिखा था कि ये ट्री है आपके पास, और स्टूडेंट्स उसने हमें ये बता दिया था कि इनके दरमियान में जो एंगल है P और Q के वो कितना है? 30 मीटर है। तो हम इनके दरमियान में क्या लगा देंगे? 30 मीटर लगा देंगे, ठीक है। और इनके दरमियान में P एंड Q के 12 और 15, ठीक है, 12 डिग्री एंड 15 डिग्री ये है। तो आप यहाँ से हाइट बताएंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन को अच्छे से पिक कर लिया आपने कि उसने हमें लाइन ऑफ ट्री जो है, अगर हम ट्री के टॉप से देख रहे हैं तो एक 12 डिग्री पे और एक 15 डिग्री पे हमें जहाँ पे पॉइंट मिल रहे हैं उनके दरमियान में 30 डिग्री है डिस्टेंस। तो आपने हाइट ऑफ ट्री बतानी है। तो स्टूडेंट्स हम कैसे फाइंड करेंगे? तो हमें इस चीज़ का भी इल्म नहीं है, तो मैं इसे भी यहाँ पर x का नाम दे देता हूँ, ठीक हो गया। तो अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे 2 ट्राइंगल बन रही है। एक बन रही है SQR के हिसाब से, ठीक है, NSQR ट्राइंगल, ठीक है। तो वहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो बन रहा है ना 10, ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो बन रहा है मेरे पास 10 और 15 डिग्री क्या होता है? हाइट ओवर x, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ से इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो स्टूडेंट्स जो x है ना वो क्या बन जाता है हमारे पास? ये बन जाएगा x इज इक्वल टू h ओवर 10 15 डिग्री, ठीक है। ये मैंने x का आंसर भी निकाला है, हमें इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता। मैं अपनी दूसरी डायग्राम में आ जाता हूँ जो मेरे पास P R और S,
ठीक है। एंड अगर मैं इस डायग्राम में जाता हूँ तो मुझे पता है कि जो मेरे पास tan ऑफ क्या बनना है जी 12 डिग्री वो इक्वल टू होगा h ओवर x प्लस इसके डिस्टेंस मैंने पूरा ले लिया x प्लस थर्ड। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ से देखें तो जिस तरह मैंने इसमें से x की वैल्यू को निकालने की कोशिश की है, मैं यहाँ से भी x की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। ये सारा स्टेप इधर आ जाएगा और ये इसके बटे में आ जाएगा, यानी कि x प्लस 30 इक्वल टू h ओवर 10 12 डिग्री। तो ये मैंने दो यहाँ पे जो है बना दिए। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं tan जो है 15 का आंसर लेके उसे 1 ओवर tan 15 का जो आंसर होगा वो मेरे पास h के साथ मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि 1 डिवाइडेड बाय tan ऑफ 15 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिकली मेरे पास जो आंसर आया है वो आया है 3. x का आंसर बना मेरे पास 3.732 और ये साथ में h आपका आ गया। ठीक है, तो इस x के आंसर को हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ। ये x का आंसर मेरे पास कितना आया है, अब मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो 3.732h प्लस 30। तो स्टूडेंट इसे अपने बाद और tan 12 डिग्री से देख लेता हूँ कितना बनता है। तो 1 डिवाइडेड बाय tan 12 जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास ये आंसर आ रहा है मेरे पास की 4.7046 साथ में क्या है h है। तो स्टूडेंट्स हम इसको उस तरफ जाके माइनस कर देते हैं, यानी कि ये हमारे पास 4.7046h माइनस 3.732h इज इक्वल टू 30 है। सही है। अब आप इन दोनों को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं इसे सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ 732। तो जिस स्टूडेंट्स मेरे पास जो आंसर आया है वो है 0.9726h इज इक्वल टू 30। तो ये सारा पॉइंट 30 पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरे पास जो 30 तकसीम स्टूडेंट्स मेरे पास जो आंसर आया है वो आया है 30.4844। स्टूडेंट्स ये हमारे पास उसकी कुछ हाइट आई है आपके ट्री की, कि वो जितना जो है वो ट्री की जितनी हाइट थी वो आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिए। तो आई होप कि आपने इसे अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा ही